ठीक है जी, शुरू कर सकते हैं। जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं ह्ययते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। तो नाम संकीर्तन करते हुए हम लोग कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। तो 2 मिनट हम लोग नाम संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण रिकॉर्डिंग वहां से नारायण। करो। भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा आप्तकाम पूर्णकाम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनोभिराम सकल जन हृदयाभिराम लोकलोचनाभिराम कोटिमन्मथाभिराम नील श्याम शोभाधाम सुषमाधाम परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंदन नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद से कथा का प्रारंभ करेंगे। समय के अभाव के कारण कई कथाएं हम लोग नहीं श्रवण कर पाए, जैसे कुंती चरित्र और भीष्म चरित्र भी नहीं कर पाए और परीक्षित का श्राप। तो हम लोग आज परीक्षित के प्रश्नों से और सुखदेव जी के, जहां पर सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्नों का समाधान करते हैं, वहीं से कथा का प्रारंभ करेंगे। समय के अभाव के कारण हम लोग आज द्वितीय स्कंद से कथा का प्रारंभ करेंगे। ओम वरी। जब परीक्षित भगवान सुखदेव जी से पूछते हैं
परीक्षित कहते हैं कि महाराज ईशाम स्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित कहते हैं कि मैं धन्य हो गया महाराज, जो आप जैसे संत महापुरुष का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आप योगियों के परम गुरु हैं, अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हर मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। और कहते हैं, परीक्षित कहते हैं कृपा करके बताइए जीवन में क्या श्रवणीय है और क्या स्मरणीय है और कौन भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसे जरा विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित बैठने की देर हुई नहीं और तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दिए। परीक्षित बोले महाराज भाई, उन्होंने कहा प्रेम पूर्वक बैठने तो दो सुखदेव जी महाराज। तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज आप जैसे संत गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, इसलिए मैंने तुरंत प्रश्न किया है कि अब आप इन प्रश्नों का समाधान देकर ही यहाँ से प्रस्थान कर सकेंगे। सुखदेव जी परीक्षित के इन प्रश्नों पर विमुग्ध हो गए, गदगद हो गए और बोले वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मविस्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। देखिए डकार उसी की आएगी जो आपके भीतर भरी होगी। मूली खाकर आए हैं तो मूली की डकार अपने आप बता देती है कि मूली खाकर बैठे हैं। तो सुखदेव जी का जो प्रथम अक्षर मुख से निकला वह भी वकार ही निकला, वह भी ब्रह्म का ही बीज निकला। वकार जो है वह ब्रह्म का बीज है और सुखदेव जी के मुख से पहला अक्षर वकार ही निकला। वरीयानेश ते प्रश्न, वकार सबसे पहले निकला क्योंकि ब्रह्म का बीज वह है और ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, कुछ बचने का उपाय बतलाओ, तो यह व्यक्तिगत प्रश्न होता। परीक्षित का प्रश्न ये है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले कोई परीक्षित अकेले थोड़े ही ना है, मरने वाले तो सभी हैं, इसका नाम ही मृत्युलोक है। और सबके जीवन में 7 ही दिन है और 7 ही दिन के भीतर सबको क्या काल का व्याल बनना रहता है, क्योंकि 7 ही दिन है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। और इन 7 दिन के भीतर ही काल का व्याल प्रत्येक प्राणी को बनना है। तो कृतो लूकतो निप, तो परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, सबके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, व्यक्तिगत प्रश्न परीक्षित जी का नहीं है। तो सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, लोक हित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया है। कहते हैं यह भागा जीव मोह ग्रसित है, इसे अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतने बच्चे, अब कैसे क्या संभालेंगे। लो अंतिम समय जीवन का आ गया और फिर भी दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं। जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा कर दिया और अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर खर्राटे बजाकर सोना या विषयों के भोग में डूबे रहना, इसी में सारा जीवन निकल जाता है। जीव अपने बारे में कुछ नहीं सोचता, पूरी जिंदगी उसके दूसरों के बारे में निकल जाती है कि मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी, घर परिवार कैसे संभालेंगे,
ये मेरा कारोबार कैसे संभलेगा, सब कहीं बिखर न जाए, इसी चिंता पर पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निद्रया हुयते नक्तम व्यवाहे न चवावया जीवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नव। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता हो, उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। तो हम लोग आज जान लें कि अगर मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो आज सुखदेव जी के बताए हुए इन 3 रास्तों को हमें अपनाना चाहिए। सुखदेव जी क्या कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येच्छता भयम्। कहते हैं परीक्षित, जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता हो, पहली शर्त यह है कि वह माधव की शरण में आ जाए, क्योंकि माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करें? पहली शर्त ये है, मृत्यु से बचना है तो माधव की शरण में आइए। अब प्रश्न उठता है कि माधव की शरण में आने के लिए करें क्या, जिससे माधव की शरण में हम जाएं, क्या करें? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रोतव्य, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना प्रारंभ कर दो। अब सुनने से फायदा क्या होगा? भाई सुनने से क्या फायदा होगा? तो कहते हैं, अरे जब तक सुनोगे नहीं, उनके बारे में जानोगे नहीं, जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी न मिले, चाहे कितना भी महान व्यक्तित्व हो, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन अगर हमको न पता चले कि इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े संत महापुरुष हैं, वो आकर के चुपचाप हमारे बीच में बैठ जाएं, तो शायद हम तब तक उन्हें प्रणाम भी ना करें जब तक उनके व्यक्तित्व के बारे में किसी ने हमें बताया नहीं कि इनके ये विशेषण है, इनके ये गुण है, इनका ये नाम है, इनका ये प्रभाव है। तो इसी प्रकार भगवान को भी जब तक कहते हैं कि श्रोतव्या, सबसे पहले जब उनकी महिमा को सुनोगे, उनके नाम के प्रभाव के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में कहते हैं जब जानोगे तब उनमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। गोस्वामी जी ने एक संकेत दिया। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जाने बिनु न होई परतीति, अबिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए कि भाई बिना जाने किसी से प्रेम नहीं हो सकता है। जब तक हमारा उनका किसी प्रकार, जब तक उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलेगी, उनका प्रभाव कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, तब तक उनसे हमें प्रेम हो ही नहीं सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, तो पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। यह जानोगे, जब हम ये जान जाएंगे कि उनका स्वरूप, उनका स्वभाव, उनका प्रभाव, तब उनमें श्रद्धा और प्रेम जागेगा। जब तक नहीं जानेंगे तब तक श्रद्धा और प्रेम हमारे मन में आ ही नहीं सकता है। तो जब जानेंगे तो हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम जागेगा। ये मन भगवान की तरफ जल्दी से मुड़ता नहीं है, बड़ा निष्ठुर है, जन्म जन्मांतरों से संसार में ही इसकी रति है। अब परमात्मा से कैसे मोड़े, प्रभु की तरफ कैसे मोड़े? कहते हैं लोहा बहुत कठोर होता है और उसका औजार बनाना हो तो तोड़ना मरोड़ना तो पड़ता है। बिना तोड़े मरोड़े उससे कुल्हाड़ी याद लोहे से कैसे बनेगी? तो कहते हैं पहले इसे गर्म करके तपाओ, इस मन को गर्म करके तपाओ। लोहा जब गर्म हो जाए, आग में लाल हो जाए, तो उसमें द्रव्यता आ जाती है, फिर उसमें उतनी कठोरता नहीं रह जाती है। और जहां उसमें ललिमा आ जाए, द्रव्यता आ जाए, हथौड़ा मार दो, जहां चाहोगे वहीं से मुड़ जाएगा। पहले इस मन को पहले भगवान की कथा को सुनाओ। हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसको ज्यादा से ज्यादा, इस मन को हमें भगवान की कथा श्रवण करानी चाहिए।
तो भगवान की माधुर्यपूर्ण लीलाओं को श्रवण करते करते इसमें क्या आ जाएगी, द्रव्यता आ जाएगी और भगवान के प्रेम में पिघल जाएगा। जब उनकी महिमा को, उनके स्वभाव को, उनके प्रभाव में इसको जब सुनते सुनते इसका मन पिघल जाएगा, इसमें द्रव्यता आ जाएगी। और जब प्रभु की महिमा को सुनकर आपका मन पिघल जाए तभी विवेक का हथौड़ा मारो, इसे डांटो कि अरे पापी दुष्ट ढीठ, जिन प्रभु की महिमा को सुनकर तो इतना पुलकित हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता, फिर उनके चरणों का ध्यान क्यों नहीं करता। आज मन चूंकि इस समय प्रभावित है, आपकी हर बात को मानेगा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं कि अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया कि राम जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या वन में पाषाण प्रतिमा बनी पड़ी है, कोई नहीं देखता था, न कोई उधर जाता था। ऐसी अभागिन का, अहिल्या का उद्धार करने के लिए हमारे प्रभु स्वयं गुरु जी को साथ में लेकर के आए, उस पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। और जहां गोस्वामी जी को इस चरित्र को सुनकर जहां उनका मन पिघला, तहां गोस्वामी जी ने अपने मन को फटकारा। गोस्वामी जी अपने मन को फटकारते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेई भजो छाणी कपट जंजाल। अब ये जो सठ संबोधन है, तुलसीदास सठ तेई भजो, ये जो सठ संबोधन है ये गोस्वामी जी अपने मन को कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं अरे सठ मन दुष्ट ढीठ, ये एक तरफ तो प्रभु की महिमा को सुनकर तू कितना पुलकित हो रहा है, कितना प्रसन्न हो रहा है, और जब भजन करने की बारी आती है तो तू भाग जाता है, हम लोगों का मन भाग जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं उधर उधर भाग जाता है। इसलिए दुनिया के जंजाल को छोड़ और जिनकी महिमा से तू पुलकित है, ऐसे प्रभु का भजन कर। पूरी राम कथा सुनाने के बाद अंत में रामचरितमानस के अंत में भी अपने मन को ही समझाया। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा कौन पापी है जो राम जी का आश्रय लेकर के परम पावन नहीं हो गया हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अब यहाँ पर भी जो सठ मना, अपने मन को गोस्वामी जी डांट रहे हैं, मन को समझाया, इतना डांटते हैं कि अरे सठ मन दुष्ट ढीठ, जिनकी महिमा ऐसे पतित पावन प्रभु श्री राम जिनका आश्रय लेकर किस पापी का उद्धार नहीं हो गया, किसे परम गति प्राप्त नहीं हुई, ऐसे राम जी का भजन कर। देखिए जिस समय लोहा गर्म है, पिघला हुआ है, हथौड़ा मारो तो मुड़ जाएगा। उसी प्रकार कहते हैं श्रोतव्य, भगवान की महिमा को खूब सुनो। प्रभु की महिमा सुन सुनकर मन जब प्रभावित होने लगे तब विवेक का हथौड़ा उसमें मारो। और जब अब और अपने मन को डांटो, समझाओ, क्योंकि इस समय प्रभावित है, प्रभु की महिमा को सुनकर तुरंत आपकी बात को मानेगा और भजन में समर्पित होगा। जबरदस्ती इस मन को मोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह बड़ा निष्ठुर है, बड़ा ही कठोर। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छता भयम्, जो मृत्यु से मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो सके। और सुनकर जब मन प्रभावित होने लगे तब कहते हैं कीर्तितव्यः। सुखदेव जी कहते हैं कीर्तितव्यः, भगवान की महिमा को पहले तो सुनो, उसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ। और सुनने की महिमा ज्यादा है, सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बारी दूसरे स्थान पर आती है। वर्णन करना दूसरे स्थान पर है, सुनना पहले स्थान पर है, क्योंकि जिसने अच्छी तरह सुना है वही सुना सकता है अच्छी तरीके से। इसलिए
दूसरा कारण एक और है कि जितना आनंद सुनने में आता है उतना सुनाने में नहीं आता है। वक्ता भगवत प्रेम में डूबने में स्वतंत्र नहीं है, श्रोता स्वतंत्र है। श्रोता तो भगवान की महिमा को सुनता जावे और खूब आनंद के सागर में डूबता जावे, चाहे जितना कंठावरुद्ध हो जाए, चाहे जितना अश्रुपात हो जाए, चाहे जितनी समाधि लग जाए, भगवान की कथा को सुनता जावे। आनंद में डूबने के लिए वह स्वतंत्र है, पर वक्ता स्वतंत्र नहीं है। वक्ता कहीं भगवत प्रेम में ज्यादा डूब गया तो फिर कथा कैसे होगी, वर्णन ही नहीं कर सकता। इसलिए इसे अपने आप को संभालना पड़ता है। इसलिए पहले श्रवण करो, फिर दूसरों को भी डुबाओ। जो ये कहता है कि डूब गया भैया बचाओ, अभी डूबा नहीं है, क्योंकि डूबने वाला बता नहीं पाता है। आवाज निकल रही है, इसका मतलब कि अभी डूबा नहीं है, केवल चिल्ला रहा है। और डूबने के बाद डूबने वाले के पास कोई जावे तो वह भी डूब जाता है, उसे भी डुबा ही लेता है। इसलिए जब तक वाणी मुखरित है, जो कह रहा है कि बहुत डूब गया, वह भी डूबा नहीं है। क्योंकि जिस दिन डूब जाएगा उस दिन वह कह नहीं पाएगा, वह बता नहीं पाएगा कि आनंद कैसा है। जो ये कहता है कि मैं जान गया, उसने अभी कुछ नहीं जाना, क्योंकि जानने वाला कभी बता नहीं पाता। इसलिए पहले तो खूब डूबो, दूसरों उसके बाद कहते हैं दूसरों को भी डुबाओ एकांत में। और जब एकांत मिले तो आंख बंद करके उन्हीं लीलाओं का रसास्वादन करो, समाधि लगाओ, उन्हीं का एकांत में खूब स्मरण करो। पहले श्रवण, फिर संकीर्तन, और उसके बाद स्मरण। परीक्षित ने बोले महाराज, परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज मेरे पास तो 7 ही दिन है, मुझे क्या क्या करना चाहिए? भाई पहले इतना कुछ करूंगा, मुझे क्या क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी बोले 7 दिन कोई कम होते हैं क्या परीक्षित? भाई कहते हैं परीक्षित, मैं भी पहले निर्गुण ब्रह्मा की चित्त में परिनिष्ठित था, पर गोविंद के गुणानुवाद इतने सरस मधुर हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, मैं के उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुणगणों ने खींच लिया। परिनिष्ठितोऽपि नये गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। हाँ? नहीं। दो ही आनंद हैं, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषयों के भोग से जो आनंद मिलता है वह विषयानंद है। इसके विपरीत आंख बंद करके सुषुप्त अवस्था में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद है। परंतु यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विषयानंद की चले तो क्या, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया। अरे भाई मैं तो ब्रह्मानंद में एकदम परिनिष्ठित था, पर चुंबक की तरह मेरे चित्त को गोविंद के गुणगणों ने खींच लिया, तब से मैं उनका दीवाना हो गया। इसलिए परीक्षित, कल्याण करने वाले के लिए तो एक ही मुहूर्त का समय पर्याप्त होता है। भाई राजा खडवांग ने एक ही मुहूर्त में मुक्ति पाई थी। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयं हरे तवापेतरि कौरव्या सप्ताहम जीवितावधि। जब एक मुहूर्त में खडवांग ने मुक्ति पा ली तो क्या तुम 7 दिन में नहीं पाओगे, पा सकोगे? परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए, मृत्यु का भय तुरंत भाग गया। देखिए डॉक्टर की अपनी अपनी विशेषता है। मरीज कितना भी विकट हो, कितना भी भयंकर रोगी हो, पर कुछ कुशल डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आधा तो उसे ऐसे ही बातों से ही ठीक कर देते हैं कि मामूली सी बात है, कोई चिंता की बात नहीं है।
बट सही हो जाएगा, निश्चिंत हो जाओ। इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि आधा तो मरीज वैसे ही ठीक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना मतलब के इतना भय बना देते हैं कि यदि कोई अधिक बीमार ना भी हो तो अभी हार्ट अटैक से मर जावे, घबरा कर के मर जावे, इतने रुपयों की व्यवस्था करिए, ऐसा ऐसा ऑपरेशन होगा, ऐसे ऐसे इंजेक्शन आएंगे, न जाने क्या क्या, सुनते ही बेचारे को पसीने छूट जाएं। तो जो कुशल डॉक्टर होते हैं तो आधे तो मरीजों को बातों में ही ठीक कर देते हैं। इतने ऋषि मुनि बैठे थे, परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, पर 16 वर्षीय महाप्रभु सुखदेव जी के वचनों का आत्मविश्वास देखिए। कह रहे हैं परीक्षित 7 दिन तो बहुत है, कल्याण करने वाले के लिए एक ही मुहूर्त का समय पर्याप्त है। बताइए परीक्षित का कितना मनोबल बढ़ गया। वह तो घबरा रहे थे कि 7 दिन में क्या हो पाएगा, और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि 7 दिन तो बहुत है, बल्कि एक ही मुहूर्त काफी है, कौन सा साधन करूं। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज बोले कि महाराज अब तो ये बताइए कि प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करो। हम सभी जब भगवान का ध्यान करें तो पहले 4 बातों का अभ्यास करें। वो 4 बातें क्या है? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयित्यः। कहते हैं परीक्षित, सबसे पहले जितासन बनो, अर्थात आसन को जीतो। आसन जो तुम्हें अच्छा लगता हो, सुखद लगता है, उसी आसन को जीतो, सिद्ध करो। चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे कहते हैं सुखासन होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं होगी तब तक शरीर का ही ध्यान बना रहेगा। 5 मिनट हुए नहीं कि आंख बंद किए कि घुटने दर्द करने लगे, कमर दुखने लगी, फिर पैर पसारने लगे। इसलिए पहले जितासनः, उसके बाद जितश्वासः। प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। श्वास का संबंध मन से, श्वास पर जितना नियंत्रण होगा उतना ही मन भी आपका शांत होगा। मन में क्रोध आ जाए तो देख के श्वास भी गर्म हो जाती है, श्वास की गति गर्म हो जाती है, तेज हो जाती है, उपकारे भरने लगता है। तो मन का श्वास से बहुत निकटतम संबंध है, इसलिए प्राणायाम पर खूब अभ्यास करो। प्राणायाम परम बलम, भगवान ने कहा कि प्राणायाम में बड़ा बल है। अब तीसरी बात बताई, जितेंद्रिय, असंग हो जाओ, असंग होकर के ध्यान लगाओ। अहमेको न मे कश्चिन नाहमन्यश्च कश्चित् न तम पश्यामि यस्याहम् तम न पश्यामि यो मम। कहते हैं संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके, और ऐसा कोई भी नहीं जिसका मैं हो सकूं। कहते हैं शरणागति उसकी ग्रहण करना चाहिए जहां सार्थकता हो, जो शरण्य हो। निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो शरणागति व्यर्थ जाएगी। हम लोग जब शरणागति ग्रहण करें तो निर्बल की शरणागति ग्रहण न करें। और शरणागति का एक नाम और होता है कि गुरु दीक्षा, जब हम गुरु मंत्र किसी से लेते हैं तो उसको भी शरणागति कहते हैं। जिस गुरु से हम दीक्षा लेते हैं तो वो शरणागति मानी जाती है कि आज हम शरण में आ गए हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखें कि हम जिस गुरु की शरणागति ले रहे हैं वो गुरु समर्थ हो, वो कल्याण करने में समर्थ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। क्योंकि राम जी महाराज समुद्र की शरण में गए तो राम जी की शरणागति व्यर्थ हो गई। राम जी महाराज 3 दिन तक बैठे रहे,
समुद्र से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहे, पर समुद्र ने बात ही नहीं की। और जहां अग्नि बाण निकाला तो स्वयं लौटता हुआ शरण में आ गया। तो निर्बल असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। किसी ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई, प्राप्त तो उसके दीवाने हो गई कि महाराज अब हम आपके साथ ही रहेंगे, आपकी बंसी ने तो हमारा चित्त को चुरा लिया, और आप सबको छोड़ करके बस उसके दीवाने बने, उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं पागलों की तरह। उसने भी सोचा जब तक माल है तब तक लूट लो, जितना माल था सबका सब आपका ले लिया, और 9 2 11 हो गए, भाग गया। आपने अपना सर्वस्व दिया, आप उस शरण में गए, पर आपकी शरणागति व्यर्थ हो गई, क्योंकि आप समर्थ की शरणागति में, समर्थ की शरण में नहीं गए। इसलिए जब हम जाएं शरणागति, जब जिसकी ग्रहण करें जो समर्थ हो, असम समर्थ की शरण में जाएं, जो शरण्य हो उसी की शरण में जाओ। तो भगवान के चरण कमल ही शरण्य है, बाकी कोई शरणागति नहीं है, भगवान के चरण कमल ही शरण्य है। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवतिरिनुतम शरण्यम। कहते हैं भगवान के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। विभीषण जी समर्थ श्री रामचंद्र जी की शरण में गए तो शरण में आते ही सीधे लंकेश्वर हो गए। इसलिए बादल बहुत गरजते हैं पर सब नहीं बरसते, सभी बादल बरसात नहीं करते। इसलिए जो मिला त्वम शरणम, हर किसी की शरण में न जाओ। शरणागति एक बार होती है और एक में होती है। उन प्रभु को अपना मानो, और शरणागति एक बार जिस व्यक्ति ने शरणागति ले ली फिर वो निश्चिंत हो जाए। उन प्रभु को अपना मानो और प्रभु के चरण कमलों को अपने आप को समर्पित कर दो। बाकी सब प्रकार, परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी महाराज की, बाकी सब प्रकार से असंग होकर के बैठो, आसन को जीतो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण करो, और असंग होकर के अपने स्वरूप को समझो, समस्त इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये हमारी आवाज आ रही है? ये इंद्री रूपी घोड़े हमारे अनुसार चले, न कि हम इनके अनुसार चले। अतः जितेंद्रिय हो जाओ। 4 बातों का अभ्यास करने के बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेज्या, फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप का, जो स्थूल रूप से परमात्मा प्रकट है, उसका ध्यान करो। देखो, एक स्थूल ध्यान है, एक सूक्ष्म ध्यान है। ये विश्व में जहां तक दृष्टि जा रही है, जहां दिखाई पड़ रहा है, वे भी परमात्मा का एक स्वरूप है। 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृत्युलोक भगवान की कमर है। इस मृत्युलोक के नीचे भी 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। नीचे के 7 लोक हैं। भगवान के चरणों का जो तलुआ है ये पाताल लोक है। ऊपर भी 7 लोक हैं, भू, भुआ, स्वाहा, महा, जना, तप और सत्य। भगवान का शीर्ष स्थान सत्यलोक है। इस प्रकार 14 भुवन ही भगवान का विराट वपु है। ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। जो सौंदर्य आपके मन को, आपके चित्त को खींचे, अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर आप मुग्ध हो जाएं, उसी में माधव की मुस्कान का दर्शन करें। अगर आपको कोई बहुत सुंदर वस्तु दिखाई पड़ रही है तो आप उसमें ऐसा भाव करिए, ये हमारे प्रभु की मुस्कान है, ऐसा भावना करना चाहिए। आकाश में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं, यही भगवान की चित्रकला है, कारीगरी है। चाहे जितना बढ़िया बढ़िया चित्र बना लो,
पर 10-20 साल में फीके पड़ जाएंगे। पर मोर के पंख पर क्या चित्रकारी भगवान ने कर डाली, सालों तक रखे रहो, रंग फीका पड़ने वाला नहीं है। वयासी तद व्याकरणम, जो है वो चालू करके देना मेरे को, मीटिंग चालू है। कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं। कहते हैं परीक्षित, उस परमात्मा ने जगत में जन्म दिया है तो भोजन का भी सारा प्रबंध किया है, जीवन रक्षा का भी सारा प्रबंध किया है, रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बना दी, पीने के लिए पर्वतों में झरने गिरा दिए, भोजन के लिए पर्वतों में सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष पैदा कर दिए। अब जीवन धारण करने के लिए इतना ही चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो प्रेम से रहो और भगवान का भजन करो। अब जितनी आवश्यकता बढ़ाते जाओगे तो आविष्कार भी बढ़ते जाएंगे, और से ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी कोप करके कष्ट प्रदान करने लगेगी। संत को चाहिए, एक संत को चाहिए कि भगवान के दिए हुए उस उपहार में प्रसन्न रहे। बर्तन लेकर चलने की जरूरत नहीं है, हाथ को ही पात्र बनाकर करपात्री बनकर भोजन करे। सत्याम चितंबुम कस्पौ प्रयासई, अरे संत की सारी धरती ही बिछौना है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, ये महात्माओं के तकिए बन जाते हैं। भुजा मोड़कर सिर के नीचे रख लिया, बन गई तकिया। एक महात्मा जंगल में बैठे थे और सोच रहे थे कि आज हलवा खाएं। अब जंगल में बाबा को हलवा कहाँ से आए, इतने में पका हुआ केला मिल गया, और केला खीलकर जैसे ही पाया तो खुश होकर बोले, वाह प्रभु, क्या गजब हलवा पैकिंग करके आपने भेजा। तो पैक करके ठाकुर जी ने हलवा बनाकर ही प्रकृति द्वारा संतों को दिया। अब पैकिंग खोलो, हलवा निकाल कर खा लो। कैसे अद्भुत रस भगवान ने अनार के भीतर भर दी, आम के भीतर भर दिया। ये सब परमात्मा का दिया हुआ भोजन है। प्रेम से पाओ और स्वस्थ रहो, हरि का भजन करो। तो परमात्मा के आश्रित रहते हैं, भगवान ने उनके लिए सारा प्रबंध किया है। भाई माँ के पेट में थे तब कौन खिलाता था, उस समय भोजन किसने दिया, भगवान ने ही तो सारा प्रबंध किया। माँ के गर्भ में बालक आप्यायनी नाम की नाड़ी से सारा रस ग्रहण करता रहता है। बालक को कोई कष्ट ना हो तो वहां भी उसे सुरक्षा के कवच में व्यवस्थित कर दिया। अब बालक जगत में आने में समर्थ हो गया तो प्रसूति वायु के प्रबंध के द्वारा तुरंत माँ के गर्भ से बाहर निकाल दिया। ये सारा ये भी तो प्रबंध उसी का है। समय पर ही प्रसूति वायु आकर के उसे बाहर परिभूत करती है। अब जगत में अभी अभी आया है, जगत की वस्तुओं को खाने की सामर्थ्य नहीं है तो कैसे भरण पोषण होगा। तो भगवान ने तुरंत माँ के स्तनों में दूध का संचार कर दिया। लोग कहते हैं क्षीर सागर एक कपोल कल्पना है। अरे भाई, अगर प्रभु के पास भाई दूध के भी कभी समुद्र हुआ करते हैं। अरे भैया, प्रभु के पास यदि क्षीर सागर न होता तो लाखों जीव जन्म ले रहे हैं, उनके दूध की सप्लाई कहाँ से होती। 84 लाख योनियां हैं, किसी का भी बच्चा हो, पर जिसने भी जन्म लिया है भगवान ने अपने क्षीर सागर से माँ के स्तनों में दूध का कनेक्शन फिट कर दिया। बालक को दुग्धपान होने लगा और बालक के निमित्त ही वह दुग्ध है, और ठाकुर जी ने दिया ही ये। माँ के दुग्ध का पान करते करते बालक बड़ा होने लगा। अब बच्चे को दांतों की आवश्यकता पड़ने लगी, इसलिए भगवान ने दांत दिए। वहां पर जब बचपन में पैदा हुआ तब उसको दांतों की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए भगवान ने दांत दिए ही नहीं। और जैसे वो बालक बड़ा होने लगा और कुछ उसके खाने की इच्छा जागी तो भगवान ने तुरंत उसको दूध का दांत दे दिया। अब देना प्रारंभ किया क्योंकि आवश्यकता पड़ने लगी। जहां इधर उधर की वस्तुओं को पाने लगा तो भगवान ने कहा कि अब दूध की आवश्यकता नहीं है, तो दूध का कनेक्शन काट दिया। अब दूध नहीं मिलेगा। बाहर की वस्तुओं का सेवन करते करते बालक बड़ा होने लगा, स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे नवयुवक हो गया।
अब तो बड़े बड़े चने को भी चबा कर खा जाता है। जठराग्नि प्रबल हो गई। सोई भगवान कहते हैं कि अब दूध के दांतों की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो मजबूत वाले दांत लो। दांत वापस लेने लगी और दूसरे दांत देने लगे। अब इनसे चाहे कुछ भी चबा जाओ। अब भगवान कहते हैं अब दांत वापस करो। और जैसे ही व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, पेट में जठराग्नि मंद हो जाती है, तो भगवान कहते हैं अब दांत वापस करो, फिर बन जाओ वेदांती। अब दांत छोड़ो और एकांत में बैठकर फलाहार करके फिर हरि का भजन करो। तब जीवन के लक्ष्य को समझो। फलाहार करोगे स्वस्थ रहोगे। इसलिए दांत ही वापिस ले लिए। ये सारी अद्भुत व्यवस्था कौन कर रहा है? ये सब का संचालन किसके द्वारा हो रहा है? अरे भाई, जब चित्र दिखाई पड़ता है तो चित्रकार का स्मरण स्वाभाविक हो जाता है। मूर्ति को देखकर मूर्तिकार का ध्यान आ ही जाता है। कृति को देखकर कर्ता का स्मरण हो ही जाता है। कोई कृति अपने आप नहीं बनती है। इसी प्रकार ये जगत है तो इसको भी कोई ना कोई बनाने वाला है। सूर्य चंद्रमा का ये संतुलन कौन बना रहा है? वह भगवान। सूर्य थोड़ा नीचे खिसक आवे तो धरती भस्म हो जाए, और तनिक ऊपर खिसक करके चले जाए तो धरती बर्फ बन जाए। ये संतुलन किसने बना रखा है? ये सारा प्रबंध करने वाला कोई तो प्रबंधक है। इस जगत को देखकर उस जगदीश्वर को याद करना चाहिए, सबके प्रबंधक का, उसका ध्यान करना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्थूल रूप में ध्यान की विधि बतलाई। तदोपरांत सद्यो मुक्ति व क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया। कहते हैं जो ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करना चाहते हैं, वह अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के ऊर्ध्व गति से ब्रह्मलोक को सुखों का भोग करना, ऊर्ध्व गति से गमन करते हैं। और जो केवल उस परम तत्व को ही पाना चाहते हैं, उस परमात्मा में, तो उन्होंने स्थूल शरीर मिलती है ना सूक्ष्म शरीर, दोनों का त्याग करके विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन करते। यहाँ पर किस कामना से किस देवता का यजन पूजन करना चाहिए, वह सब सुखदेव भगवान ने बताया। अन्न की कामना हो तो अदिति माँ की उपासना करो, रूप की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना हो तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हो तो माता भवानी की उपासना करो। इसके विपरीत यदि कुछ ना चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो, या सब कुछ चाहते हो। एक साथ अगर कहीं सब कुछ मिल सकता है तो कहते हैं अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कहते हैं निष्काम हो या सकाम, पहले निष्काम या तो भक्ति निष्काम हो, मान लीजिए सकाम भी हो, तो परमात्मा प्रभु हर व्यक्ति को भगवान श्रीमन नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए। क्योंकि मनुष्य की उपासना के, मनुष्य शरीर उपासना के लिए मिला है। जो मानव तन पाकर के भी प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता, वह मानव पशु तुल्य है। स्विडवरा होष्ट करे संतुष्टा पुरुषा पशु। पहली उपमा है, जो मानव तन पाकर के प्रभु का भजन नहीं करता, तो कहते हैं स्विड वरा होष्ट करई संतुष्टा पुरुषा पशु संस्तुता पुरुषा पशु। पहली उपमा है कुत्ता, जो संसार के विषयों में रमे रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा करते हैं, कला करते हैं, दूसरों को गाली गलौज करते हैं। कुत्ता भी यही सब कुछ करता है। विड़वराह दूसरी उपमा है ग्रामीण सुगर की। इसका लक्ष्य ही बन गया है उल्टा सीधा, जहां भी मिले हड़प लो, जन जाने कितना बड़ा पेट है। तृष्णा शांत ही नहीं होती, तृष्णा की आग उत्तरोत्तर प्रबल होती जाती है। और सबसे बड़ा दरिद्री वही है जिसकी तृष्णाएं बड़ी हैं। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। क्या उचित है और क्या अनुचित है, उस सबको ताक पर रखकर जैसा भी मिले ग्रहण कर लो। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, पहले के जो लोग थे वह दूषित धन से डरते थे,
कि भैया बेईमानी का पैसा है, बुद्धि खराब हो जाएगी, संतान दूषित हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए। जिसे चाहे बांट दो, लोग डरते थे और आज आंख मूंद कर पीछे पड़े हैं। और कुछ लोगों का काम ही यही है कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। कई लोग तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं खोदने खोदने में। बिड़बराह के समान है जो ऊट पटांग कुछ भी ग्रहण किए जा रहे हैं। तीसरी उपमा है ऊंट। थोड़ा पद मिल गया, धन मिल गया, वैभव मिल गया तो गर्वेण तुंग सिरहा, अहंकार में मुख उठाकर चलने लगते हैं। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी शर्म आने लगती है कि हम इतने बड़े आदमी हैं, इन बाबा को प्रणाम करें। करूं जैसे हम लोग मुंह उठाकर चलते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ये मुंह उठाकर चल रहा है। और चौथी उपमा है गधा, जो जीवन पर्यंत घर गृहस्थी का ही बोझा ढोने में लगे हुए हैं। जर्जरित काया होती है, घर में कोई पूछने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, तब भी खटिया पकड़े लेटे हैं। और फिर भी कहो कि बाबा भजन करो तो जवाब मिलता है महाराज नातिन की शादी निपट जाए फिर भजन ही करना था। बस इसी टेंशन में रहते हैं। घर वाले सोच रहे थे कि बाबा जी पधार जाएं तब बिटिया का विवाह करें, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही पधार जाएं। भरोसा नहीं कहीं बीच शादी में चले जाएं, तो पधार जावेंगे तभी बेटी का विवाह करेंगे। और बाबा जी कह रहे हैं कि जब तक बेटी का विवाह, नातिन का विवाह नहीं देख लूंगा मैं जाने वाला नहीं हूं। ये विडंबना है महाराज। अभी भी चिंता का बोझा सिर पे लादे पड़ा है, शरीर चल नहीं रहा फिर भी चिंता का बोझा लाद रहा है। गधा कहता है कि मैंने भी बहुत भार ढोया, जब तक शरीर में शक्ति थी मालिक के लिए बहुत मजदूरी की, ईंटें ढोई गिट्टी ढोई, पर कभी धन्यवाद हमें नहीं मिला। जब भी देता था तो दो डंडे ही देता था। आज तक किसी गधे को परिमास्त्रिक नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला कि बड़ा परिश्रमी था, बड़ा मेहनती था। यही हालत संसारियों की हो रही है। हम लोग घर में किसी भी प्रकार की चिंता न करिए, प्रेम से रहिए। और जब देख लिया जब तक पिताजी की कमाई आ रही है तो बेटा कहता है कि पिताजी किसी भी प्रकार की चिंता न करिए, आप तो केवल आराम से रहिए। और जब देख लिया और खूब बढ़िया बादाम के हलवा खिलाए जा रहे हैं, जब तक नोट है, शरीर में थोड़ा बल है, कमाने का सामर्थ्य है, खूब बादाम के हलवा खिलाते हैं। और पिताजी, और चार लड़के हैं तो कहते हैं पिताजी कोई सेवा का मौका हमें भी दीजिए। घर में किसी की भी प्रकार की चिंता न करिए, प्रेम से रहिए। और जब देख लिया कि पिताजी के पास नोट पानी सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बता, तो कहते हैं कि हम चार भैया हैं तो हम ही इन्हें क्यों पालें। अरे हमने कोई ठेका ले रखा है, बंटवारा बराबर का हुआ है। कहते हैं पिताजी अब दूसरे भाइयों के पास भी जाइए, नहीं तो जाइए तीर्थ यात्रा कीजिए, आंखों से देखने को मिलते हैं ऐसे दृश्य। तो गधा कहता है जो हालत हमारी हुई है वही हालत आज आपकी भी हो रही है। वह मनुष्य पशु तुल्य ही तो है, उन पशुओं की तरह ही जीवन है। ये मानव देह जो परम दुर्लभ था, उसे पशुओं की तरह खाने पीने में बर्बाद कर दिया। अरे जिसके नेत्र हरि का दर्शन करते हर्षाए नहीं, ऐसे नेत्र जिन्होंने प्रभु की छटा को कभी निहारा नहीं, मोर पंख के समान व्यर्थ है। जो कान हरि की कथा सुनते नहीं, वो सर्प की वाकी के समान है। जो जिह्वा गोविंद के गुणानुवाद गाती नहीं, वह मेढक के समान है, तो व्यर्थ व्यर्थ में टर टर करती रहती है। हमारे एक संत हुए, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा एक दोहा कि राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए, नर पशुआ उद्यम कर खाए। राम नर पशुआ उद्यम तो जंगल चरियाए,
राम नाम से नाही प्रीति, यही सब पशुअन की रीति। राम नाम से नाही राम नाम से नाही प्रीति, यही सब पशुअन की रीति। बड़ा सुंदर वर्णन किया। अंत में परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। सुखदेव जी का ध्यान आ गया कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी पर मंगलाचरण तो भी किया ही नहीं। तो सुखदेव जी भगवान का ध्यान करके मंगलाचरण कर रहे हैं। अब बताओ, इतनी कथा कहने के बाद अब मंगलाचरण कर रहे हैं और परम हंस ठहरे। मानो तो दूसरा कारण एक और है कि पहले प्रश्न परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मानव को क्या करना चाहिए, मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है, तो बतलाने लगे। परंतु अब प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान जगत की रचना कैसे करते हैं, तो भगवान के स्वरूप का वैभव का वर्णन उनके कृपा के बिना कर पाना संभव नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। नमः परसमयी पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना, मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने, यत कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यदध्वनं यच्छवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विदिनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण वंदन करने मात्र से, अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कोई कितना तपस्वी हो, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की बात आती है कि सुखदेव जी कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्र वेदता हो, पर जब तक भगवान की शरणागति करता है तब तक उसका काल में कल्याण संभव नहीं है। तपस्वी दान पर यश, तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। कहते हैं जीव का कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण न कर ले। चाहे वह कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना भी बड़ा तपस्या करने वाला हो, कोई कितना भी बड़ा दानी हो, लेकिन जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा उसका कल्याण किसी काल में संभव नहीं है। और कोई बहुत बड़ा पापी हो, बहुत बड़ा पापी हो, वह भी अगर भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो वह भी परम पावन विशुद्ध हो जाता है। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करते अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था कि ब्रह्मा जी को ध्यान लगा करके एक दिन देखा तो पूछ लिया कि पिताजी, सारा संसार तो आप बनाते हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं, क्या कोई आपसे ऊपर भी है। तब ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, बेटा नारद, हाँ मेरे भी ऊपर कोई है। पुनः नारद जी के यह पूछने पर कि आपके ऊपर कौन है, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया। कहते हैं प्रकृति और पुरुष साम्यावस्था हो जाता है, साम्यावस्था में ही सृजन होता है। कहते हैं भगवान श्रीमद् नारायण के प्रभु से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, हो गए। अब सोचने लगे हम कौन है, को हम तरफ देखना चाहते थे तो प्रभु ने 4 मुख दे दिए और ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में देखने का सामर्थ्य भगवान ने दिया। और उसके बाद ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, को हम, मैं कौन हूं भाई, यहाँ तो आ गए लेकिन हम हैं कौन। तब ब्रह्मा जी को जब चारों तरफ जल ही जल नजर आया तो सोचने लगे कि शायद जिस कमल से प्रकट हुआ हूं इसी के अंदर कुछ हो। तो ब्रह्मा जी उसी कमल के अंदर
चले प्रस्थान कर गए और ढूंढते रही, कई वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी को उस कमल का कोई अंत नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी दोबारा वापस आए और तपस्या में संलग्न हुए, तो ब्रह्मा जी के कान में दो शब्द सुनाई पड़े, स्पर्शेष षोडश मेक विंशम, स्पर्श वर्णों में 16वां था और 21वां अक्षर पा। ब्रह्मा जी को तब शब्द सुनाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने तप किया, उस तपस्या से प्रभु ने उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया। इस दिव्य वाणी को हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूँ। पूरा ज्ञान नहीं अपितु अनुभव जन्य है। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था और निष्क्रिय था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यहाँ ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की कि अच्छा प्रभु, जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा कुछ भी नहीं था, फिर तो आपने इस सृष्टि को बनाया कैसे? ये प्रश्न ज्यादातर हम सभी के मन में आता है। तो ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की हो कि जब आप एकदम अकेले हैं तो फिर आपने इस संसार को बनाया कैसे? भाई कोई साधन तो आपके पास रहा होगा, अकेले इस दुनिया को कैसे भी न बना दिया? कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा। भगवान बोले नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था, इसलिए जो भी कुछ मैंने बनाया वह बनने वाला भी मैं हूँ और बनाने वाला भी मैं ही हूँ। क्योंकि मैं अकेला था, मेरे पास जो भी कुछ था वह मैं ही था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न कोई साधन था, न कोई वस्तु थी जिससे मैं कुछ बना सकता, न दूसरा कोई कर्मचारी था। इसलिए जो भी कुछ मैंने बनाया वह बनने वाला भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ। तो यह संसार जो भगवान ने बनाया है, इस संसार के रूप में बनने वाले भी भगवान हैं और भगवान बनाने वाले भी भगवान हैं। भाई कुंभकार के पास मिट्टी होगी तभी तो वह घड़ा सकोड़ा आदि बनाएगा, ज्वेलर्स के पास सोना होगा तभी तो वह कड़ा कुंडल आदि आभूषण बनाएंगे, अकेले तो वह कुछ भी नहीं कर सकते। पर भगवान तो सर्वथा अकेले थे, तो भगवान बने भी और बनाया भी भगवान ने। जगत में कई कार्य ऐसे देखे जाते हैं जिनका निमित्त अभिन्न निमित्तोपादान, निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है। वैसे तो अलग अलग होते हैं। कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया तो मिट्टी हो गई उपादान कारण और घड़ा बनाया गया, पर मिट्टी अपने आप तो घड़ा नहीं बन गई। किसने बनाया? बोले कुंभकार ने। तो कुंभकार हो गया निमित्त कारण, बनने वाला बनाने वाला निमित्त कारण और बनने वाला उपादान कारण, तब कार्य सिद्ध होता है। भाई ज्वेलर्स है निमित्त कारण और सोना है उपादान कारण, तब बनकर तैयार हुआ आभूषण। निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही हो, इसका कोई प्रमाण तो मोर का पंख या मकड़ी का जाला। मकड़ी का जो जाला है उसका निमित्त कारण भी मकड़ी है, उपादान कारण भी मकड़ी है। भाई मकड़ी कहीं से बाहर से तो जाला लेकर के आती नहीं है, अपने द्वारा ही प्रकट करती है और अपने द्वारा ही उस जाले को बनाती है। तो भगवान भी इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। भगवान ही इस जगत के रूप में बनने वाले हैं और भगवान ही जगत को बनाने वाले हैं। सारा संसार उसी परमात्मा का विलास है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। अब जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं वो घड़े सकोड़े आदि जो मिट्टी के बने हैं उन सब में वह मिट्टी को ही देखते हैं। व्यवहार के दृष्टि से नाम भले ही अलग अलग हो गए हैं कि सकोड़ा है, कुल्हड़ है, मटका है, सुराही है, दीपक है, पर तत्वता देखा जाए तो सब मिट्टी है।
सब मिट्टी के ही विविध नाम रूप हैं। ऐसे ही अलग अलग, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये शेर है, परंतु देख तत्वता देखा जाए तो वह सब परमात्मा का ही विलास। एक बार एक महात्मा एक गली से जा रहे थे, तो मकान में कुछ बच्चों को आपस में लड़ने की आवाज सुनी। बच्चे लड़ रहे थे और पर लड़ने की बात जब सुनी तो महात्मा के होश उड़ गए। बच्चे आपस में कह रहे थे कि देखो भाई, शेर मैं खाऊंगा, दूसरा बोला ठीक है हाथी हम खा लेंगे। बाबा ने कहा गजब के बालक हैं, शेर और हाथी को खाते हैं। कौतुक पुष्पा महात्मा उस घर के अंदर घुस करके जब जा करके देखा तो बात भी सब, जो शेर और खाने की बात कर रहे थे वह सब शक्कर के थे। दिवाली का उत्सव था, शक्कर के बनाए जाते हैं सब खिलौने, तो शक्कर के थे। तो उसमें कोई हाथी बना है, कोई शेर बना है। अब बच्चे उसी को खाने की बात कर रहे थे। बात तो सही कर रहे थे कि भाई शेर हाथी खा रहे हैं, लेकिन सुनने में भ्रम हो गया। अब चाहे शेर खाओ, चाहे हाथी खाओ, चाहे हाथी का पैर तोड़कर खाओ, चाहे सूंड तोड़कर खाओ, खाना सबको शक्कर है, सबका मुंह ही मीठा होना है। तो वह है तो वह शक्कर, पर अलग अलग नाम रूपों में देखने में आ रही है। इसी प्रकार जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं वह इस जगत में उसी शक्कर रूपी परमात्मा का दर्शन करते हैं। वो सभी में भगवान को देखते हैं। जो बहुत महापुरुष लोग होते हैं वो सब सभी में भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मा जी, ये तो रहा मेरा स्वरूप, अब मेरी माया जो तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी उसके बारे में भी जान लो। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासु तथा तमः यथा तमः। जो नहीं है वही माया है। माया का काम क्या है? जो है उसे छुपा ले, जो नहीं है उसे दिखा दे। जैसे परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उनका नाम ठिकाना नजर नहीं आता कि कहाँ है। हमारे शास्त्र बार बार कह रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति सर्वं खिलमिदं ब्रह्मा सर्वं विष्णुमयं जगत हरिव्यापक सर्वत्र समाना। परंतु हमें फिर भी नजर नहीं आ रहा है। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्अवस्थितम। या जगत रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा, ये माया का चमत्कार है। और जो जगत अशाश्वत है, अनित्य है, विनाशी है, वह हमें आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। उसी में हम चिपके बैठे हैं, स्वप्न के लोगों की तरह उन्हीं के जीवन के बागडोर हमने बांध रखी है। हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो उसका दर्शन कर रही है, तो माया का चमत्कार क्या है? माया का यह खेल है। अरे भाई, विशुद्ध सोने के बहुत बढ़िया गहने नहीं बनते हैं। बढ़िया गहने बनाने के लिए, अलंकार बनाने के लिए थोड़ा बहुत मिलावट करनी पड़ती है, टांका लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ मिलावट तो करना ही पड़ता है। उसी प्रकार से यदि माया की मिलावट जीव में ना हो तो सभी शुद्ध हो जाएंगे, सभी मुक्त हो जाएंगे। फिर ठाकुर जी का संसार कैसे चलेगा? शुद्ध सोना बढ़िया तो होता है, पर उससे गहने नहीं बनाए जाते हैं। बिस्किट बना लिया, बढ़िया है, शुद्ध है, रखे रहो, पर मिलावट हुई, कुछ दोष आया, तभी गहने बन के तैयार हुए हैं। उसी प्रकार बिना दोष उत्पन्न हुए जीव का जन्म मरण संभव नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भाई मिलावट हुई तभी जन्म मरण संभव हुआ। अगर सभी शुद्ध हो गए तो सभी मुक्त हो जाएंगे, फिर ठाकुर जी का संसार कैसे चलेगा? इसलिए माया भी बहुत काम की चीज है, जो भगवान के सारे जगत को बना रही। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण किया। कोई पूछे कि भागवत में किस चीज का निरूपण किया, तो 10 लक्षणों का भागवत में निरूपण किया। किस चीज का?
कहते हैं कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम और द्वितीय स्कंद में श्रोता और वक्ता का विचार किया गया, निरूपण किया गया। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन किया गया। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का, पंचम स्कंद में स्थान का, षष्ठ स्कंद में पोषण का। एक शंका होती है हम लोगों के मन में। संख्या क्या होती है? शंका कि कहते हैं भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे जीवों पर हो जाता है। जीव कर्म करे और कर्म का फल भोगता रहे तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता। ये सबके मन में प्रश्न उठता है कि भाई अगर कर्म का फल भोगना पड़ता है तो जीव अगर कर्म करता रहे और कर्म का भोग भोगता रहे तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता रही। भगवान की तो कोई आवश्यकता नहीं, फिर भगवान की क्या जरूरत। तो इसका समाधान करते हैं कि नहीं नहीं, परमात्मा का शासन राष्ट्रपति शासन है। आप यदि आपने किसी की हत्या कर दी तो कानून तो आपको फांसी की सजा सुना देगा, पर राष्ट्रपति का यह स्वतंत्र अधिकार है कि वह आपको फांसी से बचा सकता है। वह उसकी कृपा पर निर्भर करता है। ये उस ऐसे ही परमात्मा की कृपा स्वतंत्र होती है, उस पर कोई नियम कानून नहीं होता है। अब कोई ये नहीं वह गुणक्षरन्यास से कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, उस पर कोई नियम कानून नहीं चलता। अगर कोई सोचे कि ऐसा, अगर कोई कहे कि ऐसा करोगे तो भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई उपाय नहीं है। अरे भगवान, पूजा करने वाले को भगवान पहले मिलेंगे, जल्दी मिलते हैं कोई जरूरी नहीं है। किशोरी जी सखियों के साथ पूजा करने पुष्प वाटिका गई थी। एक सखी सी संग विधाई। रामचरितमानस में वह पूजा पाठ छोड़कर घूमने के लिए बगीचा में निकली थी। तो जो घूमने के लिए निकली उसी को परमात्मा सबसे पहले मिले और उसी की कृपा से अन्य सखियों को मिले। तो अब आप यह कानून नहीं लगा सकते कि पूजा न करने वाले को ही भगवान मिलते हैं। ये कोई नियम नहीं हो गया। भगवान की कृपा कैसे होगी? घर में रहने वाले वन में घूमते घूमते पहले किसको मिलेंगे या किसी को नहीं पता है। विश्वामित्र जी ने घर को त्यागा, वन में खूब भटके, तपस्याओं की, दूसरे ब्रह्मा बनने के सामर्थ्य उनमें आ गई। दशरथ जी महाराज घर में ही रहे और राम जी का घर दर्शन घर में ही हो गया। तो विश्वामित्र बाबा ने जो घर त्याग रखा था उसी घर में वापिस आकर के विश्वामित्र जी को राम जी का दर्शन हुआ। तो घर में मिलेंगे कि वन में मिलेंगे, पूजा करने वाले को मिलेंगे कि बिना पूजा किए मिल जाएंगे, कृपा के ऊपर कोई कोई नियम नहीं। कृपा कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इस पर इद मिच्छम कहकर कोई नहीं बता सकता है। कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि आप ये करोगे तो भगवान आपको मिल जाएंगे, ऐसा करोगे तो मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। वह गुणक्षरन्यास से आप, कभी कभी ऐसा होता है कि लकड़ी में घुन लगने से कोई सुंदर स्वस्तिक बन जाता है या कोई सुंदर चित्र बन जाता है। अब आप चाहें कि दोबारा हम कोई लकड़ी से वही चित्र बना दे, स्वस्तिक बना दे, तो आप सैकड़ों किलो लकड़ियां बर्बाद कर डालिए, लेकिन वो फिर बनने वाली नहीं। अब वो कैसे बन गई ये तो वही जाने। तो कृपा के ऊपर कोई वो नहीं होता है, वो कृपा करने वाला जाने। तो संतों ने केवल, आप एक भी ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसको करने से आप दावे के साथ कह सकें कि हम ये करेंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो भगवान का स्वतंत्र अधिकार है कि आप क्या कर रहे हैं। भगवान जबरदस्ती उसमें कोई गुण लगा देंगे। भाई, जब भगवान को जब करुणा करना रहता है तो भगवान जबरदस्ती उसमें गुण ला देते हैं। तो संतों ने भगवत शरणागति ही एकमात्र उपाय बतलाया है।
अब भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? तो एक शरणागति ही सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तो कोई भी साधन कर ले, लेकिन संतों ने केवल एक ही चीज बताई जिसके करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वह है भगवान की शरणागति। दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जिसको कोई कह सके कि आप ये कर, प्राप्ति आपको हो जाएगी। अब भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? कोई कहता है शुद्ध विशुद्ध आचार विचार से रहो तो भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। पर भगवान की कृपा तो बहेलिया के ऊपर भी हुई, जिसका आचरण कहीं भी ठीक नहीं था। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो अभी बच्चे हैं, ये काम बुड्ढों का है। वो बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो बैठे बैठे भजन करते हैं, माला सटकाते हैं। हम तो अभी बच्चे हैं, ये काम बुड्ढों का है। तो भाई ध्रुव जी की क्या अवस्था थी? 5 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, अतः अवस्था का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, भगवान तो बड़े बड़े विद्वानों को मिलते हैं, वेदज्ञों को मिलते हैं, उन्हीं को वह मिलते हैं। तो ऐसी बात भी नहीं है। एक गजेंद्र ने भगवान को प्रीति पूर्वक एक पुष्प प्रदान कर दिया, उसी पर भगवान दौड़े चले आए। अब भला गजराज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़कर आया था? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो ऊंची जाति वालों को मिलते हैं, ब्राह्मणों को, वेद ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वेदज्ञों को मिलते हैं। तो विदुर जी महाराज तो कहते हैं विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, तो उनको कैसे मिल गए? सबरी तो भिलनी थी, उनको कैसे मिल गए? कुछ लोग कहते हैं भगवान तो पहलवानों को मिलते हैं, तो कहते हैं कि भाई उग्रसेन महाराज, भगवान उग्रसेन कहाँ शक्तिशाली थे? उग्रसेन महाराज बड़े निर्बल थे और भगवान ने उन्हीं को अंत में राजा बनाया और भगवान खुद उनके सेवक बन गए, उनके सलाहकार बन गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो धनवानों को मिलते हैं, तो फिर सुदामा जैसे निर्धन पर भगवान कैसे मिल गए? कोई कहता है भगवान सुंदरता पर रिझते होंगे, तो फिर कुब्जा पर कैसे रिझ गए? तो फिर भगवान रिझते किस बात पर है? प्रश्न उठता है, तो फिर भगवान रिझते किस बात पर है? भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब किस पर हो जाए कोई नहीं बता सकता। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम ते प्रकट होई मय जाना। जिसमें जैसा भी है भगवान उसी पर रिझ, प्रेम जहां है जैसा भी है भगवान उसी पर रिझते हैं। दुर्योधन के यहाँ स्वागत में बहु व्यंजन थे, पर प्रेम नहीं था। भगवान ने पाना तो दूर रहा, चखा भी नहीं। और विदुर जी के यहाँ प्रेम है, पर पदार्थ उतने नहीं है, फिर भी भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आए। भगवान कहते हैं भक्त का घर तो मेरा ही घर होता है, और अपने घर में कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता। कोई कहे कि पिताजी आज आपका न्योता है, चलो भोजन कर लो। अरे जब भूख लगेगी तब आदेश देंगे भाई थाली परोसो। ये अधिकार कहाँ होता है? जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहां हम तनिक भी दूरी न माने, तो वहां सीधा कहते हैं कि भाई भोजन ले आओ। तो भगवान तो दुर्योधन से कह दिया कि भाई तुम्हारे हम समझी। भगवान ने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं पाया और विदुर जी के यहाँ बिना बुलाए अपने आप पहुंच गए, वहां खाया। दुर्योधन से भगवान ने कह दिया कि या तो खिलाने वाले के हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम होना चाहिए, या कोई प्रेमी भोजन के लिए दुराग्रह करे तो थोड़ा बहुत पाना पड़ता है, या तो खाने वाले को बहुत ज्यादा भूख हो तब भी पाना पड़ता है। भाई कैसे भी मिले कहीं मिले, वो तो उसको उस समय भूख है इसलिए वो पाएगा। भगवान दुर्योधन से कहते हैं ना तो मेरी भूख है इतनी कि मैं उसके बिना रह ना पाऊं, है ना तेरे मन में इतना प्रेम है। तो भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा मैं हूं और पदार्थों के भूखे संसारी हूं।
कहते दुनिया वाले आवे, चकाचक बढ़िया बढ़िया माल खिला दो, खुश हो जाएंगे, गीत गाते रहेंगे। साहब बड़ा स्वागत किया उन्होंने, उनके यहाँ गए, बहुत बढ़िया स्वागत किया, ये खिलाया ये पिलाया। भाई ऐसा सम्मान कभी नहीं हुआ। तो संसार जो है वह पदार्थ का भूखा है और भगवान प्रेम के भूखे। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। पर हम लोग उल्टा करते हैं, क्या करते हैं? प्रेम दुनिया वालों से करते हैं, जो जानते ही नहीं कि प्रेम होता क्या है। प्रेम करना तो दूर, प्रेम का स्वरूप ही नहीं जानते। प्रेम की परिभाषा देवर्षि नारद करते हैं, तत् सुख सुखित्वम, जो अपने प्रीतम के प्रेम में ही अपने को सुख मान सच्चा प्रेमी है। जिससे वह प्रेम करता हो, जब वो सुखी रहे, उसी में वो खुश रहे, वो सच्चा प्रेमी है। आवश्यकताएं नहीं, कोई किसी भी प्रकार की इच्छा कामना नहीं होनी चाहिए प्रेम में। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में कहाँ दिखता है। कहते हैं प्रीत की रीत रंगीली जाने। ब्रजवासी कहते हैं कि प्रेम निभाना तो हमारी कन्हैया ही जानते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, को न राम समझान जथारतु। तो जो प्रेम निभाना जानता है उससे प्रेम करो। पर हम लोग क्या करते हैं? संसारियों से प्रेम करते हैं और पदार्थ भगवान के पास ला करके खिला देते हैं। कोई व्यक्ति बिहारी जी को कहता है कि अब की बार मेरी तरफ से भंडारा है। दूसरा व्यक्ति कहता है अब की बार हमें 56 भोग लगवाना है। तीसरा कहता है कि अगर हमारे यहाँ बेटा हो गया तो हम भी 56 भोग लगवाएंगे। जैसे ठाकुर जी हमारे भोग के भूखे बैठे हो, पहले बेटा दो तब भोग लगाएंगे। तो कहते हैं कि पदार्थ संसारियों को खिलाओ और भगवान को प्रेम अर्पण करो। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग पदार्थ भगवान को खिलाते हैं और प्रेम संसारियों से करते हैं। तो आज की कथा को अब विराम देंगे, क्योंकि अब समय का थोड़ा ध्यान में रखते हुए समय काफी ज्यादा हो चुका है। अनिल जी, अगर आप लोगों किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। पिक्चर के बारे में कुछ पूछ सकते हैं? जी जी, पूछिए पूछिए। तो राधे राधे पंडित जी। राधे राधे, बताइए। ये दादा पितर क्या होता है? क्या कह रहे हैं? दादा पितर, क्या? दादा दादा पितर। क्या कह रहे हैं आप? दादा पितर, दादा दादाजी पितर। पितर। अच्छा, पितर क्या कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये मैं हरियाणा भजन बहुत सुना दादा पितर के बारे में। तो दादा पितर कौन होता है? ये पितर तो पता है, अपने बुजुर्ग हो गए पितर। ये दादा नहीं, पितर। अच्छा पितर के बारे में, तो पितृ पक्ष चल रहा है, पितर के बारे में आप पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ। देखिए, पितर क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं जिनका इस शरीर से किसी भी प्रकार का संबंध रहा हो। जैसे हमारे पिताजी हो गए, पिताजी के पिताजी हो गए। देखिए हमारे यहाँ 3 पीढ़ियां, कम से कम 3 लिया जाता है। एक तो पिताजी, उसके बाद पिताजी, फिर उनके पिताजी, और फिर हमारी, फिर माता जी, फिर माता जी की माता जी, फिर उनकी माता जी, और उनको भी लिया जाता है। तो पितर हमारे जो हमारे मरने के बाद उन्हीं को हम लोग पितर कहते हैं, लोक में रहते हैं। हेलो। हाँ जी हमारी, ठीक है। तो पितर और हम ही लोग जाकर बनते हैं। जयराम जी। जी, और प्रश्न हो तो बताइए आप।
किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं, चलो कल पूछेंगे। हाँ बताइए, पूछे पूछना। पूछिए भाई साहब। अब वो जो तुलसी तोड़ते हैं ना, तो उसको मंजरियां आती है, कुछ ना। अंधेरी आती है जिससे वो रुकावट आती है ना तुलसी बढ़ने में, तो अच्छा। पूरी हाथ में आ जाती है तोड़ते समय। तोड़ना चाहिए वो तुलसी के। नहीं नहीं, किसी को हम ऐसा नहीं, इनका पता है कि यादाएं हो। हेलो। हाँ हेलो, सुनाई नहीं दे रहा। जैसे तुलसी तोड़ने की कुछ मर्यादाएं होती हैं। तुलसी हाँ को, क्योंकि तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, कोई पौधा नहीं है, तो हाँ तुलसी जब भी तोड़े ध्यान रखें, तुलसी को एक महारानी समझ करके धीरे धीरे, अब हम इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि उनका पेड़ बढ़ सके, उस वृक्ष की हम हाँ, अच्छे से ग्रोथ होनी हो। तो हम सही है लोग सही। धीरे धीरे बिना उनको हिलाए डुलाए आराम से तोड़े, मतलब एकदम वृक्ष की तरह नहीं कि काट दें, ऐसा नहीं कुछ ना। नहीं। धीरे धीरे तोड़ सकते हैं हम लोग। और अच्छा। दिन का करना चाहिए, जैसे रविवार को न तोड़े, हाँ एकादशी, चतुर्दशी, डंडा तोड़ जाता है ना। अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों का भी वो करें। इन तिथियों में हम्म, भी तुलसी को न छुए, न तोड़े। हाँ जी महाराज। ठीक। राधे राधे। राधे राधे। राधे कृष्ण। प्रभु जी मुझे कुछ पूछना है आपसे। जी जी, बताइए बताइए। राधे। राधे राधे राधे, बताइए। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, माला तो हम जपते हैं, जी। कृष्ण कृष्ण की माला तो जपते हैं, लेकिन जपते जपते ध्यान कहीं और क्यों भटकता है? अच्छा, ध्यान क्यों भटकता है? क्योंकि क्या है ना, कि अभी हमारा ध्यान पक्का नहीं हुआ। यही तो है ना कि जब हम माला जपते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा मन कहीं जाए। अभी अभी आज की कथा में हमने क्या सुना? हमने ये सुना, ध्यान को लगाने के लिए सबसे पहले हम भगवान की खूब कथाएं सुने। और कथा सुन करके जब ये मन नहीं लगता है, जब कथा सुन करके जब मन प्रभावित होने लगे कि भगवान की कैसी सुंदर लीलाएं हैं, भगवान की कैसी कृपा है कि पापियों पर भी भगवान की कृपा हो जाती है, तो उस समय हमें विवेक का हथौड़ा मारना है। कथा सुनते सुनते अपने मन को समझाना है कि मन ऐसे ऐसे भगवान का भजन क्यों नहीं करता भाई। जिन प्रभु का वो करके पूतना जैसी पापी को भी जिन प्रभु ने सदगति प्रदान कर दिया, उस प्रभु का भजन क्यों नहीं करता है। और एक बात ये भी है कि अगर आप माला करती हैं और आपके मन में ये है कि हमारा मन इधर उधर चला जाता है, तो क्या इससे कोई लाभ होगा? तो आप इस चीज सुनते रहिए कि लाभ तो होगा ही होगा। आप अभी नाम जब आपका कम है, जब आपका नाम जब बढ़ जाएगा तो अपने आप आपको शांति की अनुभूति होने लगेगी। और ये है कि जिस चीज में, जिस वस्तु में जो गुण है वो गुण रहेगा, वो गुण रहेगा। जिस प्रकार विष में मारण शक्ति है, विष में मारण शक्ति है। अब कोई उसे चाहे जाने में जान के पिए या अनजान के पिए, और विष लेकर के पी जाएगा, तो विष तो अपना काम करेगा। विष में अच्छा। मारण शक्ति है तो विष तो अपने अपना काम करेगा। अगर आपने उसको पी लिया है तो मरना है, अब आपको पता हो या ना पता हो। इसी प्रकार अमृत में अमरत्व की शक्ति है, तो अब आपने जाना या न जाना, लेकिन अगर आपने अमृत को पिया तो आपको अमृत को प्रदान करेगा। इसी प्रकार जब आप भगवान नाम जप कर रहे हैं, आपका मन कहीं भी जाए, आपको नाम जपते रहना है, तो नाम का जो फल है वो तो आपको मिलेगा। और जब नाम जब बढ़ता रहेगा तो हमारा ध्यान हमारा पक्का हो जाएगा। अभी ध्यान हमारा कच्चा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमको और ज्यादा नाम जप करना है और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करना। जी प्रभु जी, वो तो जो आपने बताया वो तो मैं कर रही हूँ, जी। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं शॉप पे जाती हूँ तो फिर माला हाँ। मुझे छोड़नी पड़ती है, और मुंह अच्छा, से मेरे जप चलता है। तो इस तरह चल सकती है क्या? देखिए, ये है कि जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर ही भजन करें। जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर ही हाँ। भजन करें। भजन का मतलब होता है, सबसे बड़ा गृहस्थ मार्ग के लिए सबसे अच्छा बताया गया कि आप सबका पालन पोषण करते रहें, अपना कार्य करते रहें। जो भी आपका कार्य है, दुकान है, जो भी कार्य है,
उस कार्यों को करते करते हम भगवान को याद करते रहें, अपना संबंध उनसे न टूट पाए, हाँ जी, कनेक्शन उनसे हाँ जुड़ा जी, रहे। बात को ध्यान रखते हुए नाम जप करते रहे। माला लेकर के भजन करना भजन नहीं होता है, ये माला ही हाँ, लेकर भजन करें ऐसा नहीं है। बस हमारे मन से वो भजन चलता रहना चाहिए और प्रतिक्षण हम भगवान को याद करते रहें और सब में भगवान का ठीक दर्शन करें। जी ठीक। अच्छा प्रभु जी, संडे को, रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए? रविवार को देखिए, रविवार को पहले तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसकी एक बहुत लंबी कथाएं हैं, इसकी लंबी कथाएं हैं। अगर इसकी आपको सुनिए तो कल इसकी सुना देंगे, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा कथा में। आज का वो समाप्त हो गया है, बाकी थोड़ा नहीं जाता। उस दिन तुलसी का व्रत रहता है, उस दिन तुलसी देवी का व्रत रहता है। जी बाकी इसकी कथा हम आपको कल कोशिश करेंगे, इसकी कथा हम आपको सुना देंगे। आज थोड़ा टाइम की अभाव है इसलिए। जी कोई बात नहीं प्रभु जी। मैं ये कहती हूँ कि आप जो 7 दिन कथा करने वाले, इसमें ये भी आप एक बीच में लेके हमें समझाइए कि रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल। बारे में डिस्कस करिए आप प्लीज। केवल रविवार ही नहीं है, और भी तिथियां हैं। जैसे जैसे आपकी अष्टमी हो गई और अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, चतुर्दशी हो गई, ये आदि आदि तिथियां भी हैं। तो इनके बारे में अच्छा जी, तो इनकी हम आपको कल कथा इनकी हो सकती है, कल ही आपको इनकी कथा हम सुना देंगे, क्योंकि कथा में टाइम लगेगा थोड़ा सा और आज थोड़ा समय का अभाव है। जी ठीक है, और कोई रखे रहते हैं। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। अब प्रश्न कल ले लेंगे, अब समापन की तरफ बढ़ते हैं, तो आप कृपया समापन। और आप लोग कोई भी तो बता दें, जिसका कथा को क्षेत्र में ले जाए और वही चीज। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी। तो आप लोग जिसका भी जो भी प्रश्न हो, तो आज अगर आप लोग अगर बता देंगे तो हम पहले से आपको कल उसी को ही सुनाएंगे, उसी प्रसंग के बारे में ही सुनाएंगे। तो आप लोग प्रश्न अपना बताइए, क्योंकि ये कथा कोई हमको ये नहीं है कि इसको 7 दिन में हमको पूरी करनी है, ये करना है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि लोगों को एक सीख मिले, एक मार्गदर्शन मिले। तो जो भी आप लोगों को मन में प्रश्न है उसी के ऊपर कथा हो। ठीक है, तो जिसके पास जो प्रश्न हो मुझे भेज दें। ठीक है प्रभु जी। प्रभु और अगर इच्छा होगी तो बाद हाँ में जी, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है 7 दिन में कंप्लीट हो, हफ्ते में हाँ 1 दिन आगे रख लिया करेंगे। तो अगर जी सबकी जी, इच्छा होगी तो हम रख लेंगे ऐसा। हाँ हाँ जी ठीक बिल्कुल है, इसमें रखिए। अभी तो बस इसी प्रश्न को आप जो है कल के लिए शामिल रखिए, तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। जी जी। हाँ बाकी जी, आपने 60 में बता ही दिया है, पर तुलसी क्यों नहीं, तो अब जानने की इच्छा है तो बस उसी को शामिल कर दें। जी और बहन जी, एक मिनट के लिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जो बहन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जी यह मन नहीं लगता है, हाँ इसी में तो यही तो सबसे बड़ी समस्या अर्जुन की थी। और यही प्रश्न जो है उन्होंने श्री कृष्ण से किया था। हाँ तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनको किया था कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। आपका नियमित अभ्यास लगातार, जो महाराज जी ने बता दिया, अब उसको पकड़ पाया होगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, नियमित लगातार अभ्यास और वैराग्य यानी त्याग की भावना। कि जैसे आप दुकान में हैं, परंतु दुकान में माला छूट जाए, जप छूट जाए, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन आप भगवान से जुड़े हैं। तो आप जब दुकान को चला रहे हैं तो उस समय ये याद रहे कि मैं जो भी काम कर रही हूँ ईमानदारी से, बस मुझे अपना ही ध्यान नहीं, अगला कस्टमर आ रहा है उसके अधिकारों का भी ध्यान रखना है। अब मुझे अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा के साथ करना, तो आपका भजन हो रहा। जी। आप जो भी करेंगे बस केवल सर इतनी है कि अपना कनेक्शन भगवान से जोड़कर कार्य भी करिए। आप अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ करके रखिए। जरूरी नहीं माला लेकर भजन करें, कुछ भी कार्य करिए पर भगवान को याद करते रहिए। और निज प्रभु मैं देखूं जगत के ईसन करहि विरोध,
हर कार्य में भगवान को याद करिए कि भगवान ने हमें यही कार्य दिया है। ऐसे देखिए कि जब आते हैं रासाचार्य, जैसे आपने कोई, तो रासाचार्य जी अकेले थोड़े ही आएंगे, वो अपने 10-20 पात्रों को लेकर के आएंगे। जी अब 10-20 पात्रों में वही एक ही घर के सदस्य हैं। कोई कंस बन गया, तो कोई कोई कृष्ण बन गया, कोई कोई भगवान का मतलब कि दुश्मन बन गया, मतलब आदि आदि पात्र बना लिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही घर के सदस्य हैं, है ना। तो हमको क्या करना है कि हम लोग जो भी सब लोग हैं, इनमें सबका सब में प्रभु को देखना है, और अपने काम में भी एक अपनी भगवान से जोड़ करके अपने काम को रखना है। जो भी कार्य करें भगवान से अपना संबंध स्थापित करके रखें, और संबंध का ही महत्व है। हमारा किसी भी प्रकार से भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। जी जी। और किसी का अगर प्रश्न हो, नहीं तो कल चर्चा होगी। जी जी जी, अब समापन किया जाए। बढ़िया महाराज। ठीक है फिर। ओम श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोल वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज अनिल जी, बाद की कथा को हम लोग अब यहीं पे विश्राम देते हैं।